हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। तो क्या कर रहे हैं हम आज? टॉपिक देखो, आज हम कर रहे हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो बेसिकली नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ट्रायंगल, उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल में आने से पहले आप जरा इस वर्ड पे फोकस करो, कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट से बना है ये वर्ड, कॉन्ग्रुएंट। क्या होता है इसका मतलब, कॉन्ग्रुएंट? बेसिक पे चलते हैं थोड़ा सा। ये आज का हमारा टॉपिक है, इस पे हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, 2 मिनट में समझ जाओगे अभी। भाई, कोई कॉइन है, 1 रुपी कॉइन है ना, ये 1 रुपी कॉइन है, और एकदम सिमिलर शेप वाला 1 रुपी कॉइन इसके ऊपर एक और रख दिया, है ना, एकदम एग्जैक्टली आएगा अगर सेम साइज और शेप है तो। एक और आ गया, फिर इसके ऊपर एक और एक रुपए का सेम शेप और साइज का कॉइन रखा। तो ऐसे करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम सिक्के रखते गए सेम शेप और साइज के। तो वो बिल्कुल पूरे एक दूसरे के ऊपर एकदम कंप्लीटली आ जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैं 5 रुपए का कॉइन जो कि छोटा होता है, उसके ऊपर कोई बड़ा कॉइन रखूं, तो पूरा एक ठीक से कवर नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको सिक्कों की बातों से। थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल हो गया। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जो बिल्कुल सेम शेप और साइज के होते हैं। क्या है इसका मतलब? सेम शेप एंड साइज, मतलब एग्जैक्टली exactly उनका शेप और साइज सेम होता है। जैसे 1 रुपए वाले सिक्के अगर सेम शेप और साइज के लेंगे तो एक के ऊपर एक रख देंगे। मतलब बेसिकली कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं जिनको हम जब एक के ऊपर एक रखें, मान लो स्क्वायर है और बिल्कुल एग्जैक्टली exactly एक और स्क्वायर इसी के ऊपर मैं रख दूं, तो पूरा एग्जैक्टली एक के ऊपर एक हो जाएगा। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कहने का मतलब जो सेम शेप होती है, सेम साइज होता है, उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। ठीक है। तो ये 5 रुपए का सिक्का छोटा है और कोई बड़ा सिक्का ले ले 10 का, वो बड़ा है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं है। क्योंकि देखो इनका इनका शेप भले ही सेम हो, दोनों सर्कल सर्कल है, लेकिन साइज अलग है। सेम शेप होनी चाहिए और सेम ही साइज होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ये वर्ड क्लियर हो गया तुम्हें, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम फिगर होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज जो होता है, उन ऐसे दो फिगरों को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है जी। अब हमारे जो ट्राइंगल होते हैं, ट्राइंगल्स, वो भी तो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ये एक ट्राइंगल है मान लो, और उसी के ऊपर एग्जैक्टली एक और ट्रायंगल में रख दूं, एग्जैक्टली एक और ट्रायंगल बिल्कुल उसी की शेप और साइज का, तो हम कह देंगे वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल विजुलाइज करो, ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम दे दूं मैं एबीसी। मैं भी सिर्फ तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सुनते जाओ। और दूसरा ट्रायंगल ले लूं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप और साइज का है, यहाँ तो मेरे से बना नहीं, लेकिन विजुलाइज कर लो एकदम सेम शेप और साइज के हैं, और इसका नाम है DEF। तो मैं बोल दूंगा, यानी कि इतने सेम है कि एक के ऊपर एक रखूंगा तो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, क्योंकि सेम शेप और साइज के हैं। तो मैं कह दूंगा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, उनका साइन ऐसे होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे, ये दो इज इक्वल टू का साइन और ऊपर से ऐसे, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। तो ये तो हो गया वर्ड तुम्हारा क्लियर, कॉन्ग्रुएंट। अब जो आज का हमारा टॉपिक है, एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, समझ आ गया ना? कॉन्ग्रुएंट मतलब सिंपल भाषा में जिनका शेप और साइज एकदम एग्जैक्टली होता है, उन्हीं को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये होते हैं ट्राइंगल्स। अब हम सिर्फ चैप्टर का नाम ही ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल फिगर्स की बात करेंगे। तो ट्राइंगल फिगर्स में दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके कुछ कुछ रूल होते हैं। तो वो पहला रूल है एसएएस। तो वो क्या रूल है वो देख लेते हैं हम। तो ये रहा एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसका पढ़ते हैं, रूल क्या कह रहा है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब अभी मैंने बताया जिनका सेम साइज होता है और सेम शेप होती है। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे इफ, अगर दो साइड ऑफ द एंड इंक्लूडेड एंगल, मतलब दो साइड और उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एक ट्राइंगल की बराबर है, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल। कहने का मतलब ये है, मान लो ये दो ट्राइंगल बना रखे हैं मैंने, ABC, ये पहला ट्राइंगल है, ठीक है, और ये दूसरा ट्राइंगल बना रखा है मैंने, DEF। ठीक है। और मेरे से पूछा है क्या ये ट्राइंगल ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे देख के मत बताया करो, इसमें आपको ये रूल से चलना पड़ेगा। ये नहीं देख के देखने में बराबर लग रहे हैं वैसे नहीं, आपको रूल से चलना है। तो एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है कि दो साइड, ये देखो, ये जो एसएस का मतलब पता क्या है, ये साइड, ए का मतलब एंगल, और ये इसका मतलब भी साइड। तो वही तो ये कह रहा है कि दो साइड और उनके बीच में जो एंगल है वो दोनों ट्रायंगलों में अगर इक्वल होगा तो हम कह देंगे वो दोनों ट्रायंगल पूरे पूरे कॉन्ग्रुएंट है, मतलब पूरे सेम साइज और शेप के हैं। तो हम चेक कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक साइड ये वाली ले लें मैं AB, और इसी इसकी भी एक साइड ये ले लें, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड DE,
अगर ये बता दें हम किसी तरह के ए बी और डी ई बराबर है, अगर हम ऐसे बोल दें ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो एक हमें साइड मिल गई। फिर दूसरी बात हम ये बोल दें कि भाई ये ए सी इक्वल्स टू डी एफ, तो हमें दूसरी चीज ये मिल गई ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये एक और साइड मिल गई। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, तो यानी एंगल ए ये वाला एंगल और एंगल डी ये वाला एंगल, ये भी इक्वल है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये देख लो ये वाला एंगल। तो हम कह देंगे ये तीन चीजें अगर इक्वल हो गई इन दोनों ट्रायंगल में, कि दो साइडें यानी ए बी बराबर हो गई डी ई के, ए सी बराबर हो गई डी एफ के, तो दो साइडें इक्वल हो गई। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है यानी एंगल ए और एंगल डी, अगर ये तीन चीजें बराबर हो गई, जिसको हम बोलते हैं एस ए एस, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड, ये तीन चीजें अगर बराबर हो गई तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का साइन है। तो हम पूरा पूरा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF बाय दिस रूल, SS कॉन्ग्रुएंसी रूल। समझ रहे हो? तो ये है SS कॉन्ग्रुएंसी रूल और कुछ नहीं है। SS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है, एक बार और समझाता हूं आसान भाषा में, कि दो ट्रायंगल अगर हैं, दो ट्रायंगल अगर हैं, दो ट्रायंगल अगर हैं और उन दो ट्रायंगल में दो साइडें और उन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल अगर बराबर हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब ये दो साइडें ले लो, एक ये साइड बराबर है ये वाली साइड के, तो एक साइड में हो गई। उसके बाद एक ये वाली साइड बराबर है ये वाली साइड के, तो दूसरी साइड मिल गई। और एक इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल और इन दोनों साइड के बीच में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कौन सा रूल है, SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो अगर SS कॉन्ग्रुएंसी रूल यानी दो साइड और उनके बीच में एंगल अगर हम दो ट्रायंगलों में दिखा दें बराबर है, तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप और साइज के, मतलब अगर एक के ऊपर एक रखें तो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आएंगे, क्योंकि साइज और शेप एकदम सेम है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये है SS कॉन्ग्रुएंस रूल। और भी रूल होते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक एक करके। अभी हमने पढ़ा SS कॉन्ग्रुएंस रूल, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और रूल पढ़ेंगे। तो अभी इस SS कॉन्ग्रुएंसी रूल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं भाई, देख लें, चलो देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, इन द फिगर, ये नीचे फिगर दे रखा है, OA इज इक्वल टू OB। OA का है ये वाली साइड, ये OA इक्वल्स टू OB, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दे रखा है। और OD इज इक्वल टू OC, OD इक्वल्स टू OC। ये लाइन का मतलब भी समझो, ये एक्चुअली ये सिंबल होता है, साइन होता है दिखाने का कि एक लाइन ये दोनों इक्वल है और ये दूसरी लाइन, इसलिए दो बार मारा ना, यानी दूसरी लाइन भी इक्वल है, दूसरी साइड, ठीक है। ये पहली साइड इक्वल है और ये दूसरी साइड के लिए दो बार ऐसे डंडा खींच दिया, दो साइड इक्वल है। तो ये दो साइड इक्वल है ये बता रखा है। और हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AOD यानी ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ AOD, ये जो मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ ये AOD, ये वाला ट्रायंगल, और BOC ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों, ये जो ऑरेंज से किया मैंने AOD और जो ग्रीन से कर रहा हूँ BOC, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, OA इज इक्वल टू OB। तो ये दो ट्रायंगल अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको, BOC ये ग्रीन वाला, AOD ये ऑरेंज वाला मैंने जो किया है। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है OA इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल की और OB इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की, ये दोनों साइड, तो एक साइड मिल गई हमें, ठीक है। और दूसरी साइड OD ये ऑरेंज वाले ट्रायंगल की और OC ये ग्रीन वाले ट्रायंगल की, ये भी दूसरी साइड इक्वल है। और हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता था, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ही पढ़ा है हमने, तो उसी पे बेस्ड होगा। ये तो भी आपको पता चल गया कि उसी पे बेस्ड है, क्योंकि आज वीडियो इस पे है, लेकिन आपको खुद भी सोचना है, ठीक है। उसमें कोई क्वेश्चन में तो ना बोला है कि SS कॉन्ग्रुएंसी, ये तो हमने पता है ये तो हमें पता है कि SS कॉन्ग्रुएंसी रूल है, ठीक है। तो दो साइड इक्वल हो गई। अब देखो ये वाली चीज देखो, अभी हमने लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा था ना, ये वाला एंगल AOD यानी एंगल AOD और ये वाला एंगल BOC, तो AOD
बराबर हैं BOC के। क्यों बराबर हैं ये दोनों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी तो पढ़ा हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल, भूल गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने लाइंस एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी दो लाइन ऐसे आपस में काटती है तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों लाइनें आपस में काट रही है, देखो क्रॉस सा बन रहा है, तो ये अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं AOD बराबर है BOC के। तो अब हमें देखो SAS कंडीशन मिल गई, कैसे? ये एंगल भी मिल गया हमें, ये एंगल है, तो हमें SAS कंडीशन मिल गई ना। कैसे मिल गई? दो साइड, ये देखो ये दो साइड और उनके बीच का एंगल ये आपस में इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, तो हम कह सकते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, अब ये दोनों ट्रायंगल भी, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, हैंस प्रूव्ड। बस ये तो प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ये होती है और ये उसका क्वेश्चन था। इन्हीं दो ट्रायंगलों में अगर उनकी दो साइड और उनके दोनों साइड के बीच का एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल पूरे पूरे कॉन्ग्रुएंट है, तो वही उसी रूल को बोलते हैं SAS रूल। ये देखो दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो यहाँ देख लो दो साइड इनके बीच का एंगल, ये दो साइड है ना, दो साइड और उनके बीच का एंगल ये इक्वल हो गए, ये दो साइड इक्वल हो गई, पहली साइड और दूसरी साइड, और इन दोनों के बीच के एंगल भी इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बस SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल, ये ग्रीन वाला और ऑरेंज वाला AOD और BOC आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये शो करना था हमें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। AB इज अ लाइन सेगमेंट, ये भी एक लाइन सेगमेंट है इस ट्रायंगल में, एंड अ लाइन L, ये एक लाइन L है विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो लाइन L है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर मतलब एकदम सीधे काट रही है, तो इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बना रही होगी दोनों साइड, और ये पॉइंट PL पे है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये बता रखा है। तो हमें ये प्रूव करना है ट्रायंगल PCA मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ PCA, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PCB के, ये कर देता हूँ मैं ग्रीन, PCB, ये हमें प्रूव करना है कि ये ऑरेंज ट्रायंगल और ये ग्रीन ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो बताओ कैसे प्रूव करोगे? तो सबसे पहली चीज तो मुझे दिख रही है, तो सबसे पहली चीज मुझे ये दिख रही है कि दोनों ट्रायंगल में PC इज इक्वल टू PC कॉमन है। ट्रायंगल PCA में भी PC वाली लाइन है और ट्रायंगल PCB में भी ये PC वाली लाइन है, तो ये कॉमन है दोनों में लाइन, तो एक साइड तो इक्वल दोनों ट्रायंगलों में मिल गई। अच्छा दूसरी साइड पता है कौन सी इक्वल है? ये वाली, ये AC और BC बराबर है। क्यों बराबर है? AC इज इक्वल टू BC, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये जो लाइन खींच रही है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा बेस को बराबर बराबर हिस्सों में काटती है। मान लो एक सीधी लाइन है, इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो ये बिल्कुल बराबर हिस्सों में इस लाइन को काटेगी, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो L लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये बेस AB को एकदम बराबर हिस्सों में काटेगी, तो AC और BC दोनों सेम साइड मतलब इक्वल साइड है, तो एक और साइड मिल गई हमें, AC इज इक्वल टू BC, तो दो साइड हमें इक्वल मिल गई। अब एक चीज और देखो, तो दोनों ट्रायंगलों में दो साइड तो इक्वल हमें मिल गई, PC कॉमन और AC और BC, और तीसरा ये एंगल भी, दोनों साइड के बीच में एंगल, ये दोनों साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, और इसके बीच का एंगल ये, और सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में ग्रीन वाले में ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच का एंगल ये दोनों एंगल भी इक्वल है। क्यों? मैंने अभी बताया परपेंडिकुलर है तो दोनों ही 90-90 है, यानी एंगल PCA बराबर है एंगल PCB के, दोनों 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो बस दो साइड, पहली साइड दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल, यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गई। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ट्रायंगल PCA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PCB के, ट्रायंगल PCB, ये है ट्रायंगल का साइन PCB, हेंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो SAS रूल आपको बेसिकली समझ आना चाहिए, दो ट्रायंगलों की दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो हम कहते थे पूरा का पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहीं तक ही था SAS रूल। अब नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो इसको देख लेना और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।